ऐसा तू उनमें रहा। सचिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति तापत्रे विनाशाय श्री कृष्ण। तुलसी अपने राम को, तुलसी अपने राम के रीझ भरे चाहे भूल पड़े बरदानिया उलटे सीधे भले भाग, भले भाग तब जाने जब मिलने आवे संत, संतन के मिलन करे सब कष्टन के अंत। रामचंद्र की जय जय श्री राम। तो सब कोई मिल के पहले राम नाम के कीर्तन करके जय श्री राम, जय श्री राम महाराज। उम्र लो नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 हरि ओम नारायण 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 हरि ओम नारायण 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 हरि ओम नारायण 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 महादेव की हनुमान जय जय श्री राम। राम नाम के लूट है, राम नाम के लूट है, लूट सके से लूट अंत समय पछताएगा जो गंगा के तो दूसरा में कहते हैं परमात्मा, हम लोग तो पूजा पाठ नियम व्रत साधना करते हैं परमात्मा के प्राप्ति के लिए, लेकिन परमात्मा के प्राप्ति के मतलब कि परमात्मा की खुशी हो जाना, परमात्मा की खुशी हो जाना। कहते हैं तुलसी अपनो राम के रीझ भरो चाहे खींच, क्यों आप भूमि पड़े जामिया आप उल्टे उल्टे सीधे बीज।
माने भूमि पर जैसे गेहूं के थोड़ी ऐसे छिड़ देता है लेकिन जम जाता है, उसी प्रकार से राम नाम कहता है। अगर आप कुछ जानिए अगर ना जानिए, राम नाम के महिमा और की ओर नाम यह धारा, कुछ नहीं जानते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। श्री परमात्मा के नाम जप करो, राम राम कहो, तो राम राम कहने से क्या कहें, वो स्वयं तो तारा है लेकिन दूसरों के भी तार दिया है। जहां तक आवाज है तो परमात्मा खुशी कौन चीज पर होते, परमात्मा परमात्मा कहते हैं कि हम जितना अपना पूजा पाठ से खुशी नहीं होते हैं उतना हम संत के सेवा से, संत के प्रणाम करने से, उनका दंडवत करने से जितना हम खुशी होते हैं। करुवर फल नहीं खात है, न नदी न सिंचे नीर, परमार्थ के कारण साधु किसी ने पूछा कि हे परमात्मा, हे ठाकुर जी, संत को सेवा से आप इतना क्यों रिझते हैं? महादेव जी, चरित्र वाला हमारा कहा है कि तू पढ़ा हुआ पढ़ो चाहे ना पढ़ो, कोई भारी बात नहीं है, लेकिन संत को प्रणाम करके देखो, उनका सेवा करके देखो। इसमें बड़े बड़े जो कष्ट है, दुख है, पाप है, तो संत को सेवा से भस्म हो जाते। क्यों? परमात्मा सबसे बड़ा खुशी होते हैं अपना संत को सेवा से। अच्छा, संत को सेवा से क्यों खुशी होते हैं? परमात्मा कहते हैं कि लक्ष्मी तू चले जाओ, तुम्हारा से भी हमको उतना जरूरत नहीं है। यहाँ तक ले कि बलराम भी हमारा छोड़ देवे, उनका भी मेरे सोच नहीं है, लेकिन अगर यदि मेरा भूजा कहीं संत के अपमान करे, मेरा भूजा अगर संत के अपमान कर देवे तो हम भूजा के काट लेंगे। अच्छा, भूजा के क्यों काट लीजिएगा? इसलिए कि मेरा कीर्ति के, अब मेरा लीला के, अब मेरा जो प्रसार जो भूमि पर स्थापित किया है, वो संत को सिवा मेरा कोई प्रिय नहीं है जो वो स्थापित किया है। इसीलिए बड़ी अच्छा कथा है। राजा कुलशेखर, वो माने संत में उसका बड़ा प्रीति थी, बड़ा प्रीति। उनका गुरु जी ने कहा कि संत सेवा करो बेटा, तो उनका संत सेवा में राजा कुलशेखर के बहुत प्रीति है, बड़ा प्रीति। जब संत का नियम था कि 10, 20, 50, 100, 1000 संत, न बेसी 5 संत के प्रतिदिन उठ के हम दर्शन करें, उनका प्रणाम करें, उसका बाद में कोई काम करें। तो जे संत आते 10-20 संत आते तो क्या करते, जब संत 2 दिन रहे और तैयारी जब हो जाते चलने के लिए, कहते बाबा आप जा रहे हैं? हाँ। कल माने हमारा बेटा के जन्मदिन है, तो उसी जन्मदिन नहीं था, संत के बिरमाने के लिए, दर्शन के लिए, बाबा कल हमारा बेटा के जन्मदिन है, उसमें माने संत को आना, भंडारा होगा, बहुत आदमी से लगेगा, संते नहीं रहे तब तो संत रह जाते थे। हाँ, और खूब सजाते थे। जब फिर मानो समाप्त हो गया, तो परसों हो गया, संत चलने के लिए तैयारी होते, कहते बाबा जा रहे हैं? तो हाँ, तो एक और बात सुनिए कि हमारा सत्यनारायण की पूजा है, पंडित जी आ रहे हैं, कब भी उसको देख करके जाइए, आप लोग रहकर अच्छा है। ऐसे करते 10 दिन 15 दिन हमारे बिनवा लेते, महीना दिन बिनवा लेते, तब तक में दूसरा संत आ जाते, तब कहता कि आप दूसरे संत आ गया, हमारा जाने तो 10-15 दिन हो गया है, महीना दिन हो गया, तब चले जाते। लेकिन 10 संत आए तो 10 संत आए तो उसमें से माने बिहारी जी महाराज भी थे, तो आए तो वहां पर रहने लगे। अब जब बिहारी जी महाराज 10 संत लेके तैयारी होते कि हम जा रहे हैं, बाबा कि आज कल
अजीत जन्माष्टमी है, जन्माष्टमी कर लीजिए। हाँ, रामनवमी है, कुछ ना कुछ मेरा मेरा जन्मदिन है, मेरा पत्नी के जन्मदिन है, सत्यनारायण बाबा की पूजा है। अच्छा, इसमें अनुष्ठान किया है, इतना राम नाम के हमारा पूजा है, और संत के टाइम में नहीं मिलता। और संत आवे ना, सब संत कुंभ में जाने लगा। हाँ, तो क्या हुआ, अब धीरे धीरे जब संत कहते कि नहीं हम नहीं रहेंगे, परसों चल जाएंगे, तब आप इसका प्राण छूटने लगते। तो सब मान मंत्री सब सेना से विचार के कि देखो संत कब चले जाएगा, वो नहीं मानेगा, कितना दिन अब रहे, तो ये वो उपाय करो, राजा के प्राण छूट जाएगा, संत के देखने का नियम है कि दर्शन करें तो प्राण छूट जाएगा। तो ऐसे हम उपाय करें, तो क्या करें, ताकि राजा के जो प्राण छूटे से पहले प्राण देने के लिए तैयारी होगा। तो हम लोग कहेंगे सरकार दर्शन करने चलते हैं, कहाँ, तो वृंदावन में ठाकुर जी के सबसे अच्छा। तो लेकिन 2 4 10 संत के मंत्री आए कहते कि बाबा उसी रास्ता से आप जाइएगा। क्यों, माने हम जब राजा के लेकर के जाएंगे ना तो ये दर्शन होगा। लेकिन ये बात संत के नहीं कहते, ये राजा के कहते। मैं इनका अपना में बच जाते थे। ठाकुर जी के पास जब राजा के हाथी घोड़ा लग जाते, आज तक जाते तो घर से तैयारी होते है, गाँव के आगे जाते, गाड़ी और मंत्री 10-20 संत को वहां पर रख देते कि बाबा आप उधर से आइएगा। जब राजा देखते थे तो मंत्री कहते सरकार आप जा रहे हैं तीर्थ में, आश्रम आ गया है, आप आश्रम में जा रहे, घर जा रहे हैं, दरबार में जा रहे हैं, महल में जा रहे हैं, नहीं चल अब हम सरकार के दर्शन नहीं, हमको सरकार से दर्शन से ज्यादा महात्मा संत के दर्शन है, वही से घुमा लेते। संत के माने मंत्री के सब बात विचार लगा हुआ था। एक बार क्या हुआ कि माने 15 संत आए, वो संत के विलपते विलपते कहते कहते साल भर जब संत रह गए तो संत गर्म हो गए कि अब हम नहीं रहेंगे, कल सुबह हम चले जाएंगे, चाहे तुझे करो, कल सुबह हम चले जाएंगे। ऐसे नहीं रखना चाहिए, साल भर से हम कितना दिन रहे। तो माने राजा ने कहा कि सरकार ठीक है चले जाइएगा, उनका बर विदाई दे दिए। राजा जा करके वो माने लेट गए कहा पलंग पर, माने कि हम प्राण छोड़ देते हैं, जब संते चल जाएगा तो शरीर रखने निकला है। रानी ने कहा सरकार तो फिर दूसरा संत आ जाएगा, कहा कि दूसरा संत नहीं आएगा। हाँ, अब आएगा कि नहीं देखना, आप जिंदगी नहीं रखेंगे, संत नहीं रखेगा तो हम जिंदगी नहीं रखेंगे। जब वो मरने के लिए तैयारी हुआ, सुबह हुआ, आप राजा सब चीज तैयार हुआ कि मरने के लिए तैयारी है, तो रानी के एक ही लड़का, राजा कुलशेखर के एक ही लड़का, रानी कहा कि आप कुंती अगर संत के नहीं वीर मारते हैं तो पति मर जाएगा। आज अगर माने कहे तो मतलब पति अगर मर जाएगा तो फिर दूसरा लड़का होगा नहीं, तो आपका लड़का प्रिय है कि पति प्रिय है। लड़का अगर पति रहेगा तो दूसरा लड़का हो जाएगा, आप पति नहीं रहेंगे तो वो लड़का मर जाएगा, तो हो सके नहीं हो, तो लड़के के जहर दे दिया। संत अपना आसन बांध रहा है, बांध के कन्हा पर रख लिया, कुछ सब तैयारी हो गया चलने के लिए, पूरा से निकल गए, कुछ आसने बांध रहे हैं, कुछ कान्हा पर रखे हुए हैं, कुछ दूर संभाल रहे हैं। तब तक में घर में महल में होने के बाद रानी लगा रोने। तब माने मंत्री ने कहा सरकार आप जा रहे हैं, तो रो खा रहे हैं, देखो देखो दुखाई दे रहे हैं, सब संत हुए हैं, देखा। तब रानी को पूछा कि क्यों रो रहा है, कहा कि लड़का मर गया है। तब माने संत भगवान दसों संत वहां से आया, कहा कि रानी ये कहा सरकार जे मेरा लड़का मर गया है। हाँ, तब आप जा रहे हैं पति में, इसका संस्कार करके तब जाइएगा। अच्छा, राजपुरा है, एक लड़का है, राज है, राजपुर हमारे राज के एक ही को पता है कि टीका है, राजा कुलशेखर के 2 है नहीं, और उसका रानी जहर दे दिया, कहा कि सरकार मर गया है। संत ने देखा तो संत ने उसका गाल पर हाथ धरा, तो कहा कि रानी झूठ बोलती है, इसका जहर दिया गया है, इस मां नहीं है, इसका जवाब दिया गया है, तू सच सच बताओ, कानून नहीं। राजा को तो राजा भी माने बिहारत है, तो सच सच बताओ रानी ये जहर किसने दिया है। कहा कि हे भगवान कर जोड़ के रखिए रानी कि सब से झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये जहर हमने ही पिया है। कहा ये क्या लड़का था, हाँ तो क्यों, कहा कि इसलिए कि आप जब जाने के लिए तैयारी हुआ तो मेरा पति प्राण छोड़ने के लिए तैयारी हो गया था। राजा कुलशेखर प्राण छोड़ने के लिए तैयारी हो गया था, इसीलिए माने हमें अपना बेटा के जहर दे दिया कि बेटा मर जाएगा तो दोबारा याद आएगा, लेकिन पति मर जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा।
हाँ, तो आप इसलिए कि आप तो मात्र जब तक आप यहाँ है तब तक तो मेरा स्वामी नहीं कर सकता है। 10 दिन चाहे 5 दिन है अभी है, इसलिए हम चढ़ दिए हैं। आप संत के 10 के सुन के आंख में से आंसू आ गए कि हम लोग के दर्शन के लिए, हम लोग के दर्शन के लिए कितना इसका प्रेम है, जो मैंने अपना बेटा को जहर पिया दिया। कसम सब संत 10 संत ने भेज गया कि रानी हम कसम माने खाते हैं कि अगर हम राजा रानी अगर हमको बिलगा भी देगा तो हम यहाँ से भागेंगे। हाँ, कहा सरकार आप रहिएगा नहीं यहाँ कहा कि हाँ आप बिलगाएगा, दोनों राजा रानी मिल के बिलगाएगा तो भी नहीं भागेंगे, हम यहीं पर रहेंगे। कहा सरकार तो हमको लड़का के कफन पर लपेट करके और उसका दाह संस्कार कर दीजिए। दाह संस्कार कि जिसका माने सहारा से, माने जिसका लिए हमने घर त्याग दिया, परिवार त्याग दिया, सुख वैभव सब त्याग दिया और उसका पावर है कि जिंदा नहीं करेगा। हम ये करना होता है उसके लिए ना पूरा संपत्ति का सुख के त्याग कर जिनका लिए हम यहाँ हैं। अगर जब तक वो यहाँ नहीं आएगा, जब तक ये यहाँ नहीं आएगा, आपके पुत्र के चिंता नहीं करेगा, तब तक हम अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। रामचंद्र की 10 संत ने सीधे बैठ गया। अब जब ये बैठा तब मैंने विष्णु भगवान कहा कि हमको जाना पड़ेगा। तो कहा कैसे ऐसी बड़ी बात है, का सरकार हम भी ऐसे संत के दर्शन कर, ऐसे संत के हम भी दर्शन कर ले। वहां आया और जैसे प्रकट हुआ तो पूरे कमरा में प्रकाश ही प्रकाश हो गया। सरकार ने अपना औरी जो है कनिका औरी उसका मुंह में लगाया, जिंदा हो गया। कहा कि प्रणाम किया राजा कुलशेखर। कहा कि आज देखिए अगर हम संत चले जाते तो सरकार की जन्म जन्म मुनि अजतन कराई काल मुखलावत नहीं, संतन के संग लागे तोहे बिगड़ी बने, संतन के संग लागे तोहे बिगड़ी बने, संतन के संग लागे तोहे बिगड़ी बने, संतन के संग लागे तोहे बिगड़ी बने। राजा कुलशेखर अपना लड़का को रात देकर तपस्या करने वन में बरबस राज सुत ही कर दीना, नारी समेत गवन बंकीना। जब चले गए तो सरकार ने प्रकट हुआ तो कहा कि मांगो क्या चाहिए। कहा कि हे सरकार माने हमारा क्या है कि गाछी बना दीजिए। क्यों? आपका मैंने कहा आपका द्वार के गाछी बन के रहो, आपके आम के जहाँ मंदिर है वहां। फिर विचार हुआ कि हो सके संत बड़ा बदमाश होता है, गाछी बना दिया तो हम चौकट के मारी कौन गया तो वह न काट देवे। सरकार पहाड़ के पत्थर बना दीजिए। हाँ, फिर विचार किया पहाड़ के पत्थर करा देंगे तो राजा बड़ा पहाड़ ठाते हैं। फिर कहूँ मैं फोड़ फाड़ के छत में लगा दिया तो सरकार ये उपाय है, माने आप अपना वृंदावन के चरण के रथ बना दीजिए। ठीक है, नहीं सरकार वो भी नहीं बनाइए। तो क्यों? कहा कि वो अगर बनाइएगा तो उसमें पापी भी चलेगा, संत भी भगवान चलेगा। कहा कि जो विचार है सो मांग लो। कहा कि आपका मंदिर के जो सबसे पहला सीढ़ी है, माने फर्स्ट सीढ़ी जिसको पैर रखा जाता है, वही सीढ़ी में मेरा वास कर दीजिए। अब जहां मंदिर हो तो जहां मंदिर है तो तहां वो नीचा जो है वह कुलशेखर के वास है। तो जो भी आदमी जाएगा माने मंदिर में, आप एक मंदिर में 17 मंदिर में जहाँ खाली है ना, उसी के जब ये आप पैर धरते हैं तो उसी के नीचा माने कुलशेखर महाराज है। तो बहुत आदमी होशियार होगा तो वहां पैर नहीं रखेगा, देखिएगा कि बोले उनका प्रणाम करेगा। क्यों प्रणाम करेगा? वहां पर है तब वंदे शिरसा पदम, माने हम आपको प्रणाम करते हैं राजा कुलशेखर के
ज्ञान इसी में वास है। क्यों कि जब तक हम आपको प्रणाम नहीं करेंगे तब तक ज्ञान ये है। तब पद वंदे शीर्षा पदम राजा वंदे कुलशेखरम। हे राजा कुलशेखर, आपको बार बार प्रणाम करते हैं। आपने संत सेवा माने करके ठाकुर जी के प्रसन्न करके आपने इस खारी पर माने बास दिए हैं। तो इसीलिए याद रहे हम लोग खारी पर जाए राजा कुलशेखर के पहले एक बार बोलिए, तव पदे शीर्षा पदम, तव वंदे शीर्षा पदम राजा वंदे कुलशेखरम, राजा वंदे कुलशेखरम। रामचंद्र की जय।